Hello guys, welcome to our channel Fly High. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about why do some pilots don't get through flight training. Basically flight training के समय में ज़्यादातर लोग क्यों पायलट ट्रेनिंग बीच में छोड़ देते हैं, या फिर जो डी से एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय में क्यों छोड़ देते हैं। मतलब सोचते हैं तो पायलट बनने का, लेकिन नहीं, बीच में छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं अब नहीं करना आगे। तो कौन कौन सी मतलब गलतियां लोग करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए और आप पायलट ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी खत्म कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लस में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं जो कि पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। सो हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो है दे डोंट हैव अ इनफ टाइम। तो बेसिकली क्या होता है, पायलट ट्रेनिंग के समय ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बाकी चीज उनको हाँ पता है कि पायलट ट्रेनिंग उन्होंने ज्वाइन किया किसी फ्लाइंग स्कूल में, तो एक साल के अंदर उनको ट्रेनिंग खत्म करना है, नहीं। लेकिन ट्रेनिंग के समय लोग क्या करते हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हैं, अपना DEC एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, टाइम पे क्लास में नहीं ले रहे तो क्लियर नहीं होते, तो फिर कहते हैं फिर से बाद में दे देंगे, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब फ्लाइंग पे जाएंगे। तो इसी में टाइम वेस्ट होता रहता है और जल्दी से ट्रेनिंग खत्म नहीं कर पाते। प्लस में जब आप सीख रहे हो ट्रेनिंग उसमें ध्यान नहीं देते कि कैसे क्या है, बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना या फिर फैमिली के काम से कहीं चले जाते हैं तो फ्लाइट ट्रेनिंग पे उन पर ध्यान नहीं रहता, बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर उनके बैच के लोग तो जल्दी बन जाते हैं, वो रह जाते हैं इसमें पीछे, फिर ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप पायलट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो एक साल लगातार आप पायलट ट्रेनिंग के बारे में ही पूरा खत्म करके ही आपको फ्लाइंग स्कूल से आना चाहिए। ये नहीं कि आप बीच बीच में छुट्टी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आपका ही टाइम बढ़ेगा इससे। हमारा जो सेकंड जो रीजन होता है जो बीच में पायलट ट्रेनिंग लोग छोड़ देते हैं वो है दे रन आउट ऑफ मनी। तो बेसिकली क्या होता है, जब पायलट ट्रेनिंग आप शुरू करते हैं तो आपको फ्लाइंग स्कूल बोलता है कि इतने लाख 30 लाख रुपीज 35 लाख या 40 लाख रुपए में CPL हो जाएगा। तो उतना लोग या तो लोन ले लेते हैं या फिर सेविंग्स होता है उतना, उसके बाद वो सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, अगर ट्रेनिंग आपका टाइम पे नहीं हो पा रहा, चेक्स फेल कर रहे हो, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा, फ्लाइंग रेट्स भी धीरे धीरे बढ़ते हैं इंडिया में, जैसे फ्यूल का रेट हो गया उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। तो वो बढ़ता रहता है तो आपका जो कैपेसिटी है कि 40 लाख रुपीज तक ही फंड कर पाऊंगा, उससे ऊपर होता ही नहीं है और लोग अरेंज नहीं कर पाते, इस चक्कर में भी बीच में छोड़ देते हैं। तो ये गलती हमें करना नहीं चाहिए। हमें अगर हम फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए, किसी चीज में डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो पैसे मिल रहे हैं पायलट ट्रेनिंग के लिए वो फैमिली वाले आपको दे रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग मनी है। तो उस पर पहले आप क्लियर करो सारा चीज और कुछ बन के दिखाना चाहिए, बीच में डिले नहीं करना चाहिए आपको ट्रेनिंग में। हमारा जो नेक्स्ट जो रीजन है जो कि लोग बीच में पायलट ट्रेनिंग छोड़ देते हैं वो है दे डोंट हैव अ प्लान। तो बेसिकली आप पायलट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपकी DEC ग्राउंड क्लासेस होगी, फिर फ्लाइंग होगा। तो क्या करते हैं, जब आपके क्लासेस चल रही है तो क्लासेस 3 से 6 महीने चलती है, उसके बाद एग्जाम भी होता है। तो लोग क्या करते हैं, क्लासेस में चल रही है, हाँ कर लिया, होमवर्क कर लिया, घर पे कुछ नहीं पढ़ना, रिवीजन नहीं करना, कल कर लेंगे, एग्जाम से पहले 4-5 दिन पहले पढ़ते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। तो उनको पास प्लान नहीं लेके चलते कि डेली आपको पूरा होमवर्क भी करना है, टाइम टेबल भी बनाना है, तब जाके आप कोई एग्जाम क्लियर करोगे। दूसरा, फ्लाइंग के समय में जो आपको इंस्ट्रक्टर सिखा रहे हैं स्टार्टिंग में, आपको सही से सीखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, नहीं हवाबाजी में रहते कि नहीं बाद में सीख लेंगे, आराम से CPL तो ऐसे मिल जाएगा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे। आपके बैच वाले जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, आप पीछे रह जाते हो। तो एक प्लान लेके चलना चाहिए कि नहीं मुझे 8 महीने में खत्म करना है, दिन रात एक कर देना है, पहले DEC एग्जाम क्लियर करना है, फ्लाइंग सही से कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं जितने जल्दी फ्लाइंग कंप्लीट करूंगा तो एयरलाइन की वैकेंसी आएगी, मैं ज्वाइन भी करूंगा। क्योंकि आपका एक जो हार्डवर्क जो होता है आपका वो दिखना चाहिए एयरलाइन की जॉब तक, क्योंकि ये सारा चीज अगर क्वालिटी रखोगे तो आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी और कंपटीशन जो बहुत सारे लोग CPL होल्डर है उनके मुकाबले में जल्दी आप एयरलाइन में जॉब भी जल्दी ज्वाइन कर पाओगे। तो हमारा जो लास्ट जो रीजन है जो कि बेसिकली कॉमन है बाकी लोगों में वो है दे लूज कॉन्फिडेंस और हैव अ स्केयर। बेसिकली क्या होता है, जब आप फ्लाइंग ट्रेनिंग कर रहे हो तो बेसिकली क्या होता है, लोग डरने लग जाते हैं कि आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे, 2 बार 3 बार फेल हो गए, फिर कहते हैं नहीं मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं, ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं। नहीं, आप अगर सही से स्टडी करोगे, आपको टीचर सही से समझाने वाले और उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम आप क्लियर कर लोगे। अगर नेगेटिव अपने माइंड में रखोगे ना तो आपको कोई क्लियर नहीं करा सकता। तो पहले तो आपको पॉजिटिव इंसान बनना होगा, फिर अपने एग्जाम्स क्लियर करो, देखो कौन कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग जो आप ही के बराबर है, तो जितना आप स्टडी करोगे उतनी जल्दी क्लियर करोगे। दूसरा क्या करते हैं, नॉर्मल CPL करने के बाद लोग जॉब नहीं मिल रही, 3 साल 4 साल जॉब नहीं मिल रही, उसके बाद कहते हैं छोड़ो यार इस फील्ड है ही नहीं सही, जॉब मिल ही नहीं रही है, बाकी लोगों का हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा, नेगेटिव है या फिर लक मेरा काम नहीं कर रहा, इस चक्कर में छोड़ देता है। आपको ये नहीं करना। आप अगर पढ़ाई सही से कर रहे हो, सारे क्वेश्चन कर रहे हो, जो आपकी बुक्स है, कई सारे फेमस बुक है, जो आपके कैथ विलियम्स हो गए, RK वाली हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, सारे क्वेश्चन आपको पता है, थ्योरी आपको पता है, तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। लेकिन अप टू डेट डेली आपको रिवीजन भी करना होगा। रिवीजन करोगे तो आपके परमानेंट माइंड में जाएगा, तो एग्जाम में आप सही से आंसर दे पाओगे और एग्जाम क्लियर भी करोगे, क्योंकि मेहनत काम आता है। मेहनत के बल पे आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाते हो। तो ये आपको जरूर ध्यान में देखना चाहिए। और ये जो लोग गलती कर रहे हैं, आपको ये गलती नहीं करोगे तो आप जल्दी से ट्रेनिंग खत्म भी कर लोगे और जल्दी से एयरलाइन में जॉब ज्वाइन भी कर लोगे।
तो हमारा जो नेक्स्ट जो रीजन है वो है दे हैव अ बैड इंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि बैड इंस्ट्रक्टर, बेसिकली जब आप फ्लाइंग करते हो तो इंस्ट्रक्टर के अंडर में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको उनको फ्लाइंग खत्म कराना होता है या फिर डी से एग्जाम क्लियर कराना होता है। तो बच्चों क्या करते हैं कि हाँ मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। अरे क्वेश्चन आप पूछोगे तभी ध्यान देंगे ना। आप क्लास में अगर बैठे हो ना तो क्वेश्चन पूछो, शर्माओ मत कि कोई बच्चा क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछोगे जितना ना उतना आपको याद रहेगा और इंस्ट्रक्टर भी आपको जल्दी से जल्दी समझाएंगे। अगर आप पूछोगे नहीं तो इंस्ट्रक्टर वो क्या जाता है, वो बोलेंगे आपको समझ में आया, आप बोल दोगे हाँ, बस वो चले जाएंगे, आपको फिर आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो ये नहीं करना गलती। जब आप कर रहे हो डी से एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्टर से डाउट जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो, क्योंकि आपने फीस दिया हुआ है उसका, फ्लाइंग स्कूल का या डी से ग्राउंड क्लासेस का, ये फीस दिया हुआ है। आप पूछो उनसे और अपने डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि यही एयरलाइन वैकेंसी में प्लस में डी से एग्जाम में काम आएंगे। दूसरा, फ्लाइंग के समय कोई भी डाउट्स हो तो इंस्ट्रक्टर से बार बार जाके पूछो। ये नहीं कि शर्माना नहीं है कि मैं पूछूंगा तो बोलेंगे मैं वीक स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे समझेंगे इसलिए मुझे नहीं पूछना चाहिए। नहीं, कभी भी शर्माना नहीं है, इंस्ट्रक्टर से जाकर के पूछो, इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं पूछोगे ना तो कई सारे लोग कहते हैं इंस्ट्रक्टर अच्छे नहीं है, लेकिन आप अगर सही से पूछोगे तो सारे इंस्ट्रक्टर अच्छे होते हैं। अगर सही से आप पूछते हो तो आपको हेल्प ही करते हैं, क्योंकि अगर आपको चाहिए उनकी हेल्प, ना कि उनको आपकी हेल्प चाहिए, तो आपको ही करना होगा ये सारा चीज, तभी आप पायलट ट्रेनिंग सही से कर पाओगे। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी गलती लोग करते हैं और पायलट ट्रेनिंग बीच में क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो एविएशन में ना बहुत सारे लोग सोचते हैं पायलट बनने का, लेकिन बीच में डी से एग्जाम दे रहे हैं बीच में छोड़ दे रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं उसके बीच में छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे, इस वजह से छोड़ देते हो। तो अगर ये गलती आप नहीं करोगे ना, आप मोटिवेटेड रहोगे और पॉजिटिव रहोगे, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक करते रहोगे तो आप जरूर पायलट बनोगे। अगर सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो सक्सेसफुल जरूर बनोगे। प्लस में हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं। प्लस में कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।